दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में आप सबको मैं बताने वाला हूं कि नले जो हैं क्यों पड़ते हैं और नले क्या है, इसका लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। ज़्यादातर आईबीएस जब आपका पुराना हो जाता है, कई साल से आप आईबीएस से परेशान हो, तब आपका पेट जो है इस तरह से टाइट हो जाएगा। जिस तरह से आप इस तरह चेक करोगे तो आपका पेट जो है अंदर से लगेगा कि पत्थर जैसा है, यानी अंदर कुछ हड्डी जैसा रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह का कंडीशन जो है जब ज़्यादा क्रोनिक आपका आईबीएस हो जाएगा, ज़्यादा पुराना हो जाएगा, तब ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि नले जो है होता क्या है, यानी कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो आप जब भी इस तरह से लेटते हो अपने हाथ से इस तरह से आप चेक करोगे तो आपको अंदर जो है कड़क यानी टाइट आपको हार्ड महसूस होगा, लगेगा कि अंदर कोई हड्डी तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या है कि जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तब आपको उसमें बाउल लूप्स, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह करके आपको रिपोर्ट आती है। ठीक है, तब आप समझ जाओ, अगर इस तरह से टाइट है तो भी आप समझ जाओ कि आपको नले पड़े हैं। ठीक है, और अगर रिपोर्ट में बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या बाउल लूप्स आता है तो भी आप समझ जाओ कि आपको नले पड़े हैं। अब मैं बात करूंगा कि नले पड़ते क्यों हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए जब भी आपको आईबीएस होगा, यानी आपकी नाभि अगर खिसक गई, नाभि आपकी लेफ्ट में ऊपर की तरफ रहती है आईबीएस में। ठीक है, ज़्यादातर केस में यही होता है। ठीक है, और अगर आपकी नाभि खिसकेगी तो इस पूरे एरिया में अब इसके नीचे हमारी छोटी आंत भी आ गई, बड़ी आंत भी हो गई, हमारा स्टमक भी आ गया, डिओडेनम भी आ गया, लीवर गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, सारे ऑर्गन्स अंदर के उसको ये जो है फ्लैक्चुएट करती है। फ्लैक्चुएट का मतलब क्या होगा कि अगर अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको काम करने के लिए भरपूर भोजन चाहिए, भरपूर न्यूट्रिशन चाहिए, भरपूर खून चाहिए। लेकिन नाभि जब आपकी खिसक जाएगी तब जो अंदर के ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहता है, यानी कि हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे शरीर को खून चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन क्या है कि जब ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाएगा तब अंदर के ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आप किसी पेड़ को अगर पानी नहीं दोगे तो कुछ दिनों में, महीनों में सूख जाएगा। वैसा ही होता है कि अगर नाभि खिसकी हुई है, कई महीनों तक खिसकी हुई है, आप उल्टा सीधा खा रहे हो, डाइट का फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो वो जो टॉक्सिन्स है और धीरे धीरे जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहने की वजह से आपकी आंतें ऐसे सिकुड़ जाती हैं। यानी आंतें अगर सिकुड़ गई, जैसे आपको मैंने बताया कि पेड़ को पानी नहीं दोगे तो पेड़ आपका सूख जाएगा, वैसे ही अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहेगा तो आपकी आंतें जो है सिकुड़ जाएंगी, और जब आंतें सिकुड़ जाएंगी तब बाउल लूप्स, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह की रिपोर्ट्स आने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका लक्षण कि भाई ये जो है इस कारण से आपको नले पड़ते हैं। तो हम लोग इसका इलाज कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है कि जब भी कोई भी पेशेंट आता है हम लोग उसका पेट चेक करते हैं, नाभि चेक करते हैं, HCl पेट में है कि नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। नाभि के नीचे का एरिया पूरा चेक करते हैं, क्योंकि देखिए ये जब नाभि आपकी खिसकेगी तो पूरा आपका लोअर एब्डोमेन भी पकड़ता है, छोटी आंत भी पकड़ेगा, स्टमक तक भी पकड़ लेता है। ठीक है, किसी को लेफ्ट साइड में ज़्यादा नले पड़े रहते हैं, किसी को राइट में पड़े रहते हैं। जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, सुबह उठते प्रेशर नहीं आ रहा है या 2-3 दिन के बाद में प्रेशर आता है, उनको राइट साइड में ज़्यादा नले पड़े रहते हैं। जिनको लूज होता है, थोड़ा सा लूज मोशन होता है, ठीक है, उनको लेफ़्ट में ज़्यादा रहता है। बट ओवरऑल किसी किसी को दोनों साइड बहुत ज़्यादा रहता है, दोनों साइड टाइट रहता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, जब भी हम उनको डायग्नोस करते हैं तो उसके लिए हम अलग से फार्मूला लगाते हैं कि भाई नले भी टूटने चाहिए। ऐसे पेशेंट को मैं योगा भी बताता हूँ कि भाई आपको ये योगा कंपलसरी करना ही करना है। ठीक है, डाइट आपको फॉलो करके रखना पड़ेगा। हालांकि जो हम पेशेंट को डाइट देते हैं वो बिल्कुल ऐसा सादा ही देते हैं, ठीक है, कि आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अब इसकी जो थेरेपी होती है, इसकी थेरेपी लगभग 1 घंटा से 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट इस तरह की थेरेपी आपकी चली जाती है। 1 घंटा, कई बार देखो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, तो उनको 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट भी थेरेपी हम लोग देते हैं। ठीक है, तभी जाके जो है उनका धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एसिड अल्कलाइन बैलेंस होता जाएगा, फिर जैसे एसिड अल्कलाइन बैलेंस होगा, नाभि आपकी जैसे नज़दीक आती चली जाएगी, फिर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो है ठीक होने लगता है। अब ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने की वजह से क्या है कि अंदर के ऑर्गन्स को, ठीक है,
उसके अंदर नरम होता है। जैसे आपका पेट टाइट हो गया है तो जैसे हम गैस आई का पॉइंट देंगे तो नाभि के नीचे का इतना एरिया वहाँ पे कुछ टाइट है, आपकी आंतें टाइट है तो वो नरम होगी। उसके ऊपर गैस ओनली का पॉइंट देंगे तो नाभि के 4 इंच ऊपर यहाँ पे अगर टाइट है तो वो आपका नरम होगा। नाभि के लेफ्ट में अगर इस तरह से टाइट है, आपको नले पड़ा है, तो हम म्यूकस का पॉइंट देते हैं, उससे नरम होता है। अगर राइट साइड में आप नले पड़े हैं ज़्यादा तो हम लीवर के पॉइंट देते हैं, वहाँ पे जाके नरम होता है। और अगर नाभि के इस नीचे दोनों साइड में आपका टाइट है तो वहाँ पर हम राइट ओवरी, लेफ़्ट ओवरी और WD के पॉइंट देते हैं, तो ये पूरा जो है एरिया आपका कवर करता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। साथ ही साथ अगर आपको UDF आ रहा है यानी अनपचा टॉयलेट आता है तो नाभि के 4 अंगुल ऊपर यहाँ पे भी आपको थोड़ा पेन होगा खाने के बाद। अगर आपका पेट हैवी हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है, तो भी नाभि के 4 अंगुल ऊपर आप यहाँ पे दबाओगे आप तो आपको थोड़ा सा चुभेगा, यानी कि थोड़ा दर्द महसूस होगा। तो उसका मतलब ये है कि भाई HCl कम है। दूसरा, किस कंडीशन में नाभि के 4 अंगुल ऊपर या 3 अंगुल ऊपर अगर आपको कंटिन्यू मीठा मीठा दर्द बना रहता है तो वो भी एक इंडिकेट करता है कि आपको गैस्ट्राइटिस है। ठीक, तो गैस्ट्राइटिस है तो भी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर नले पड़े हैं तो भी आपको आके इलाज कराना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, तभी हमें 1 घंटे का रिजल्ट 1 घंटे की थेरेपी देते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। और ऐसे ही अगर हम एक सिम्टम्स का ट्रीटमेंट देंगे 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, तो फिर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना हम लोग देते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है हमें IBS को ठीक करने में समय लगता है। तो इस तरह की कंडीशंस है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको पॉजिटिव रहना है। 100% ये बीमारी ठीक होती है, लेकिन समय लगेगा। ठीक है, समय निकाल के आओ और 100% आप ठीक होकर जाओगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।